Hello and welcome back to my videos, Kritika Mathur Astrology. This is a new video. It is on the monthly horoscope for July 2025. यहाँ पे as always मैं planet की positions को explain करूँगी और उसके बाद मैं बताऊँगी कि ये जो planetary positions हैं ये each ascendant के लिए, each moon sign के लिए कैसे impact करती है. The first thing is that watch this video according to your ascendant as well as your moon sign. तो आप इस वीडियो को, अगर आपको मून साइन अपना नहीं पता है तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स विच विल इंक्लूड योर प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड फुल नेम, पुट ऑल ऑफ दीज डिटेल्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो दिस वीडियो एंड देन ऑन दैट कमेंट आई विल रिप्लाई व्हाट इज योर मून साइन. सिमिलरली अगर आपको अपने असेंडेंट के बारे में भी नहीं पता है तो मैं वहीं पे आपको असेंडेंट के बारे में भी बता दूंगी. So watch this video according to your ascendant and moon sign. This is the first thing. Secondly, इस वीडियो का जो इंट्रो पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में बताती हूँ और यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज, जो एस्ट्रोलॉजी एंथुजियास्ट्स हैं उनको कुछ जानकारी मिल जाती है प्लैनेटरी मूवमेंट्स के बारे में, जो कि इन जनरल भी नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. तो सबसे पहले सन से शुरू करते हैं. Sun right now is in Gemini and it will move to the sign of Cancer on 14th July. Mercury is already in Cancer and throughout this month it will leave in the sign of Cancer. Venus is right now in Taurus and it will move to Gemini on 26th July. So most of this month Venus planet Taurus sign में ही रहने वाला है. Towards the end of the month it will move to Gemini. फिर हम देखते हैं मार्स की पोजीशन. मार्स इज इन लियो थ्रू आउट दिस मंथ एंड इट इज कंजंक्ट केतु. केतु इज इन लियो एंड राहु इज इन एक्वेरियस. सो एज वी नो राहु केतु का जो 7 हाउसेस अपार्ट वो रहते हैं, सो 7 साइंस अवे. सो राहु इज इन एक्वेरियस, केतु इज इन लियो. सिमिलरली सैटर्न इज इन पाइसिस, जुपिटर इज इन जेमिनाई. वो लोग सेम साइन में ही अभी प्लैनेट्स थ्रू आउट दिस मंथ एंड थ्रू आउट दिस ईयर रहने वाले हैं. तो ये है प्लैनेटरी मूवमेंट्स. हम ये देख सकते हैं कि ज़्यादातर क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स हमें कैंसर की तरफ दिख रहा है बिकॉज मर्करी इज इन कैंसर, सन विल मूव टू द साइन ऑफ कैंसर. राइट नाउ सन एंड जुपिटर आर देयर इन जेमिनाई. वीनस विल मूव टू जेमिनाई. सो मोस्टली मर्करी एंड सन का कंजंक्शन हमें टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ कैंसर में दिखेगा. So let's try and understand how this is and how this will impact on each ascendant and each moon sign. I will request कि हालांकि आप moon sign और ascendant दोनों से देख रहे हैं लेकिन moon sign पे focus ज़्यादा रखिएगा. Let's start with Aries. For Aries moon sign, Aries ascendant, we can see that majorly जो आपको फील होने वाला है वो ये कि आपके जो फैमिली के अंदर जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो बढ़ सकते हैं और मोस्टली जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से बढ़ेंगे. थोड़ा बहुत आपके नेटवर्किंग होगा, लोगों से मिलना जुलना आपका रहेगा, ट्रैवल प्लान्स भी आपके बनेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ अपने फ्यूचर के लिए, स्पेशली ट्रैवल और पढ़ाई के लिए सोच रखी थी, वो अब कुछ बदलने वाली है. वहाँ पे कुछ ना कुछ कैंसिलेशन होगा, बदलाव होगा. ये सब आप इस महीने में नोटिस कर सकते हैं. आपको वर्क प्लेस पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सामना करना पड़ सकता है और थोड़े और डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. जैसे आपने PR वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है. वर्क प्लेस पे डॉक्यूमेंटेशन में इश्यूज हो सकते हैं ऑफर लेटर्स को लेके, तो उसका आपको थोड़ा सा इस महीने ख्याल रखते हुए चलना है. सो दैट्स ऑल फॉर एरीज. नेक्स्ट इज टॉरस. So Taurus, let's see what this transit brings for you. आपके लिए जो मेजर इम्पैक्ट रहेगा वो रहेगा कि आपको ट्रैवल प्लान्स रीशेड्यूल करने पड़ सकते हैं. ये टाइम जो है ये भक्ति के लिए बहुत अच्छा है, आपके लक को एनहांस करेगा. ये टाइम कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो रही हैं, उतना ज़्यादा आप जितना पेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन थिंग्स आर गोइंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड. जिन लोगों का ऑनलाइन वेंचर है, जो लोग ऑनलाइन वेंचर शुरू भी करना चाहते हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में वो कोई भी ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन वेंचर शुरू कर सकते हैं. थोड़ी बहुत इन लॉज, अगर आप फैमिली में रहते हैं, मैरिड हैं, इन लॉज के साथ रहते हैं, वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो सकता है. अगर आप उनके साथ नहीं भी रहते हैं
तभी भी आप ये देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं और मिसकम्युनिकेशन इन लॉज के साथ हो रही है। अगर आप मैरिड नहीं है, आप अपनी फैमिली में रहते हैं, तभी भी आपको ये लगेगा कि फैमिली वालों के साथ कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। सो आई विल एडवाइज यू कि आप जो भी बात करें वहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन रखें, क्लियरली अपनी बात को अपनी फैमिली तक पहुँचाएं, क्योंकि आपको लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं इस टाइम पे। तो आपको ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। श्री सुक्तम का पाठ इस महीने करिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। लेट्स कम टू जेमिनाई नाउ। जेमिनाई के लिए ये है कि लक इज विद यू। आपको कभी भी ऐसा लगेगा कि मुझे ये चीज करनी है, नहीं करनी, पता नहीं मुझे डेस्टिनी का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, तो कर लेना, सपोर्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा न्यू डिसीजंस लेने के लिए थोड़ा अवॉइड करना है, कोई भी नए डिसीजंस लेने के लिए। आप इस टाइम पे इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलोगे, इन्वेस्टमेंट्स करोगे, आपको इन्वेस्टमेंट से फाइनेंशियल रिटर्न्स काफी मिलेंगे। और आपका जो लास्ट वीक ऑफ द मंथ है, दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन ट्रैवल फॉर वर्क एंड यू कैन see some new development in your work as well as your travel. That is also a very good time to be creative. That is the time you will get good creative, you will be able to make creative moves, whether you're a student or whether you are doing a job or whether you want to travel. कोई भी नया डिसीजन भी लेना है तो creatively आप ले सकते हैं। This is also a month where you're going to meet a lot of influential people and you will be very confident. आपको ये लगेगा कि आपकी जो स्पीच है वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, लोग आपसे मिलना भी चाहते हैं, and you will feel that you are putting a good impact on people. You are a good advisor, so people will come to you for advice, but you have to make sure that आप जब भी किसी को एडवाइस दें तो सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि आप इस महीने थोड़ा जल्दीबाजी में लोगों को एडवाइस दे सकते हैं, एंड दैट एडवाइस बाय द वे विल कम फ्रॉम योर पर्सनल थिंकिंग कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी कैसी धारणा, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द अदर पर्सन विल परसीव दिस एडवाइस एज। लेट्स टॉक अबाउट कैंसर नाउ। फॉर कैंसेरियंस मुझे लगता है कि एजुकेशन आपका इस महीने अच्छा रहेगा। यू एज इफ यू आर अ स्टूडेंट देन इट्स अ गुड मंथ फॉर यू, इवन इफ यू आर नॉट, एंड इफ यू डूइंग अ कोर्स, यू आर डूइंग सम लर्निंग, दिस मंथ इज वेरी गुड, बट यू शुड डू इट आफ्टर 18th जुलाई। आपको कोई न्यू स्पेशली कोर्स स्टार्ट करना है तो फॉर ट्रैवल प्लान्स पुश इट अंटिल 18th जुलाई, ओनली आफ्टर 18th यू शुड ट्रैवल। आपको थोड़ा सा इस महीने कंफ्यूजन लगेगा, आपको ये लगेगा कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, एम आई ऑन द राइट पाथ और नॉट, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। आपको डेंटल इशू आ सकता है, आपको लीगल हेल्थ और फाइनेंशियल इशू स्पेशली लास्ट वीक में आ सकते हैं, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज पर्टिकुलर इशूज। लेट्स टॉक अबाउट लियो नेक्स्ट। लियो के लिए इन्वेस्टमेंट्स में कुछ ना कुछ आपको लॉसेस हो सकते हैं, आपको कंफ्यूजन भी रह सकता है कि मैं ये इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, पता नहीं मुझे यहाँ से फायदा होगा कि नहीं। और अगर ऐसा आपको लग रहा है, ऐसे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, सो आपको बिफोर 18th जुलाई आपको ये एक्शन ले लेना चाहिए। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट आफ्टर 18 देन आपको ये कंफ्यूजन और ज्यादा होगा, एंड देन यू शुड नॉट प्रॉब्ली गो फॉर इट एज वेल। सेकेंड हाफ में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं, आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स हो सकते हैं, हैक्स हो सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में, तो आपको उन चीज़ों से रिलेटेड ध्यान रखना है। मेक श्योर अपनी जो भी फाइल्स हैं उनका एक बैकअप आप रखो। मेक श्योर दैट आप अगर किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो बहुत ही ध्यान से करो, स्पेशली आफ्टर द 20th of this month, like the second half of this month. Let's talk about Virgo next. वर्गोस के लिए थोड़ा टेक्निकल इशू दिखता है। आपके मोबाइल डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स हैं, ब्लूटूथ हैं, उनमें कोई ना कोई ग्लिच आता हुआ नजर आता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक मीटिंग चल रही है, ऑफिशियल मीटिंग है, और वहाँ पे आपके कम्युनिकेशन डिवाइस की वजह से कोई ग्लिच हो गया। स्पेशली वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना। रिलेशनशिप में मिसकम्युनिकेशन दिखेगा। फाइनेंशियली ये मंथ अच्छा है, इट्स अ गुड मंथ फॉर यू। फॉर वर्क वाइज ऑल्सो इट्स अ गुड मंथ। यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद योर बॉस, बॉस विल सपोर्ट यू एज वेल, बट पर्सनल लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है। आपकी हर एक रिलेशनशिप में, इवन इफ द रिलेशनशिप विद बॉस, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। आपके पर्सनल रिलेशनशिप में, डोमेस्टिक मतलब आपकी फैमिली से, सिबलिंग से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपका कोई एल्डर सिबलिंग है तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आपको
और भी ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी। थोड़ी बहुत माइनर कट्स एंड इंजरीज का ध्यान रखते हुए चलना है फॉर द एंटायर मंथ। एंड अब आपको कोई गलत समझ सकता है, तो इसलिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू एक्सप्लेन योर सेल्फ वेल, बट डोंट ओवर एक्सप्लेन ऑल्सो। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लिब्रा। लिब्रंस के लिए ये टाइम होगा लर्निंग का, नया कोर्स करना है, कुछ भी नया सीखना है, उसके लिए अच्छा है। एक्सपेंसेस रहेंगे ऑफिस पे और इक्विपमेंट्स पे। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो इक्विपमेंट, टेक इक्विपमेंट्स पे आपके काफ़ी एक्सपेंसेस रहेंगे। आपके होम रिलेटेड अप्लायंसेस में भी प्रॉब्लम्स आने की वजह से एक्सपेंसेस होंगे। सो इट्स नॉट दैट यू आर परचेजिंग अ न्यू, लेट्स से you're purchasing a set of speaker or a home theater system, let's say. It's not that you are purchasing, it's that something went wrong और उसको आपको रिप्लेस करना है, इसलिए आपके खर्चे घर पे होम फ्रंट के अप्लायंसेस पे इंक्रीज हो जाएंगे। पीपल हु आर इनटू राइटिंग एंड पब्लिशिंग, दिस इज अ गुड टाइम फॉर पब्लिशिंग। फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में पीआर, वीजा, डॉक्यूमेंटेशन का आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट होता हुआ नजर आ सकता है। लेट्स टॉक अबाउट स्कॉर्पियो नेक्स्ट। स्कॉर्पियंस के लिए ऑफिस में या ऑफिस नया शुरू होने में ऑफर लेटर, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। बॉस के साथ फाइट हो सकती है, चेंज ऑफ जॉब हो सकता है, यू कैन बी इवन आस्क्ड टू लीव फ्रॉम योर जॉब। व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज 19 जुलाई के आसपास प्लीज डोंट चेंज योर जॉब। आपको अगर स्ट्रेस, टेंशन फील हो रहा है बॉस से या इन जनरल वर्क प्लेस पे, सो ट्राई एंड अवॉइड चेंजिंग योर जॉब एट दैट टाइम एंड स्टिक टू योर करंट जॉब जितना हो सकेगा। वर्क में आपको डिससेटिस्फैक्शन भी फील होगा, आपको डोमेस्टिक होम रिलेटेड फ्रंट में इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ योर सिबलिंग्स। सो फाइट का रीजन सिबलिंग हो सकता है या सिबलिंग से क्रिएट किया गया कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या आप सिंपली बहुत टेंस्ड हो अपने सिबलिंग्स के डिसीजंस को लेके, उनकी लाइफ को लेके, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ टसल इन योर होम बिकॉज ऑफ देम। लेट्स टॉक अबाउट सैजिटेरियस नेक्स्ट। सैजिटेरियंस के लिए हेल्थ इशू नजर आता है, एंजाइटी, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा मुझे नज़र आती हैं। इसके साथ साथ आपको वर्क प्लेस पे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स हो सकता है, ग्रुपिज्म वर्क प्लेस पे हो सकता है। वर्क प्लेस पे आपको ये भी लगेगा कि आपकी कोई गलत ईमेल की वजह से, गलत किसी को बोल दिया उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज आ सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे। फर्स्ट हाफ ठीक है, सेकेंड हाफ आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो आई वुड से कि आप अगर कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई फाइनेंशियली आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपको सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में एक्सपेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट हाफ आपके लिए थोड़ा सा फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं है, ऑल्सो बिकॉज आई कैन सी आपके थोड़े एक्सपेंसेस हो सकते हैं अपनी फैमिली को लेके, और पर्सनल ब्यूटी और जो ऑयल्स, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, उन सब चीज़ों को लेके काफ़ी फर्स्ट हाफ में एक्सपेंसेस हो सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट। कैप्रिकॉर्न्स के लिए मुझे यहाँ पे इंजरीज और सर्जरीज दिखती हैं, आपको थोड़ा सा उस एरिया में ध्यान रखना है। अगर कोई सर्जरी आप प्लान कर रहे हो, सो प्लान इट दिस मंथ, इट विल बी गुड फॉर यू। रीपे कर सकते हैं आप लोन्स, रीपेमेंट के लिए अच्छा टाइम है। ओवर पे कर सकते हो अपने लोन्स को, प्री पेमेंट आप लोन्स का कर सकते हैं। अगर कोई लीगल केस चल रहा है, लिटिगेशन चल रहा है, देन दिस इज अ गुड टाइम, वो चीज़ें सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। फाइनेंसेस के लिए हैव टू टेक केयर, मतलब उतना अच्छा टाइम मुझे फाइनेंसेस के लिए नज़र नहीं आता है, क्योंकि आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हुए नजर आते हैं। सन एंड जुपिटर इज इन द 6th हाउस, सो यहाँ पे कोई आपको दूसरों के लिए एक्सपेंसेस होंगे, अपनी फैमिली के ऊपर एक्सपेंस होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली वालों ने आपसे कुछ लोन ले लिया, कहीं आपको किसी को पैसा देना पड़ा, तो वहाँ पे आपके एक्सपेंसेस हो गए, ऐसा भी हो सकता है। चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी स्लो चल रही हैं, इवन दो 7.5 ही खत्म हो गए, मेहनत खत्म नहीं हुई है, सो थिंग्स आर गोइंग प्रीटी स्लो फॉर यू, सो जस्ट हैव टू बी अ लिटिल बिट पेशेंट। अगर आपको किसी को प्रपोज करना है, इफ यू आर इन अ लव रिलेशनशिप, डू नॉट प्रपोज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, यू शुड गो फॉर इट इन द फर्स्ट हाफ। लेट्स टॉक अबाउट एक्वेरियस नेक्स्ट। एक्वेरियस के लिए मुझे यहाँ पे डिले नजर आता है, कुछ नया इनिशिएट करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फील हो सकती है। साथ में आपके लिए एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ हेल्थ।
हेल्थ चेकअप जो है वो फर्स्ट हाफ के अंदर अंदर आपको करा लेना चाहिए। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं तो आपको फर्स्ट हाफ में ही उनका चेकअप करा लेना चाहिए। एजुकेशन के लिए अच्छा है, इफ यू आर प्लानिंग फॉर एजुकेशन, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स, इफ यू वांट टू गो डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, देन दिस मंथ इज वेरी गुड फॉर दैट। आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स हेल्थ में इन टर्म्स ऑफ स्लीप भी आएगी। सो आपको कभी लगेगा कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, वो चिड़चिड़ापन हो रहा है, नर्व रिलेटेड, एंग्जाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं। तो उनसे चीज़ों से रिलेटेड अगर ऑलरेडी आपको एंग्जाइटी है, ऐसे नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस महीने। लेट्स नेक्स्ट टॉक अबाउट पाइसेस। फॉर पाइसेस एजुकेशन के ऊपर आपका काफ़ी फोकस रहेगा। एजुकेशन आप ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा ध्यान लगाने में, पढ़ाई में प्रॉब्लम हो सकती है, लैक ऑफ फोकस फील हो सकता है। बट जो नए लोग हैं जिन्हें एजुकेशन स्टार्ट करनी है, कोर्स स्टार्ट करना है, अपनी ऑफिशियल ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, फॉर देम इट्स अ गुड टाइम। बट इफ यू ऑलरेडी अ स्टूडेंट, यू कैन फेस इशू एंड ट्रबल इन मेंटेनिंग अ कांस्टेंट फोकस इन योर एजुकेशन। एक्सपेंसेस यहाँ पे मुझे बढ़ते हुए नजर आते हैं। मार्स एंड केतु आर देयर इन योर 6th हाउस, तो यहाँ पे थोड़े हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। अपने खुद की बेसिक नीड्स के लिए भी आपको लगेगा कि बहुत खर्चा हो रहा है। राहु बीइंग इन योर 12th हाउस एज वेल। फैमिली रिलेटेड क्लैशेस हो सकते हैं, फैमिली के अंदर फाइट्स हो सकते हैं और उससे आपका मेंटल स्थिति कमजोर होती हुई नजर आएगी। One good remedy for this month is to feed fishes. You can have fishes at home and feed them. You can go to a pond and feed them. किसी भी रूप में आप उन्हें feed करो. It will be a very good remedy for you because of the current planetary movement for this particular month. That's all from my side. Stay tuned for the next videos. I'm going to be very soon making a video on Jupiter transit as well. So stick to this. If you haven't subscribed, give a thumbs up and subscribe to my channel so that you never miss any video from this channel, and tap the bell icon as well to get regular notifications. So yeah, stay tuned for many more videos. Thank you so much for watching.